सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की काफ़ी मार्केट वॉलेटाइल थी और काफ़ी लोगों ने आज लॉस किया होगा, लेकिन अगर आपने मेरी लेवल्स फॉलो करे होंगे तो प्रॉफिट करा होगा। अपनी बात करूं अगर मैं, तो 4200 के आसपास ही प्रॉफिट है, और प्रॉफिट भी नहीं है, ब्रोकरेज ब्रोकरेज के साथ लॉस ही जाएगा। बहुत डिफिकल्ट मार्केट थी। सी की साइड अगर जिसने ट्रेड करा होगा उसको काफी अच्छे पैसे मिले होंगे, लेकिन पी की साइड जो उन्होंने लास्ट में ट्रैप करा, मैंने भी, आपने देखा, मुझे लग रहा था कि आज का दिन कुछ एक बड़ा दिन बन सकता है। मुझे लग रहा था 50,000 प्लस का प्रॉफिट हो सकता है शायद हमें, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी घंटे में इन्होंने, अगर मैं फिन निफ्टी का आपको चार्ट दिखाऊं, इसके बाद रिव्यू की बात करते हैं। हालांकि जिन्होंने लेवल्स फॉलो करे हैं हमारे, उनको तो पूरे टारगेट्स मिले हैं। ये जो आखिरी घंटा है यहाँ पे इन्होंने फंसा दिया। अगर ये आखिरी घंटे में एक मूव और आ जाता तो आई थिंक 50,000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन आखिरी घंटे में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ट्रैपिंग करी इन्होंने। और जो हमारा 25,000 का प्रॉफिट था, 25,000 के आसपास का प्रॉफिट था आई थिंक, टेलीग्राम पे जितना मैंने पोस्ट करा था। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मार्केट में 4200 के आसपास का प्रॉफिट रह गया। लास्ट में कहीं ना कहीं मुझे था उम्मीद कि मैं ये मूव पकड़ लूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने इस मूव पे एंट्री मारी, आई डोंट नो, जीरोधा में जो प्रोसेसिंग लिखा हुआ आता है यहाँ पे एरर आया, और कहीं ना कहीं वो नेट की वजह से वो भी नहीं पकड़ पाया मैं। तो वो कहते हैं ना, जब टाइम खराब चल रहा होता है कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज मैं आई थिंक दोबारा से अपने कुछ 20,000 22,000 के प्रॉफिट पे आ जाता। नेवरदलेस, दिन था, एक वॉलेटाइल दिन था, और काफी लोगों ने लॉस भी करा। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर इस पॉइंट के आसपास, ये जब मैंने मुंह पकड़ा था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ 24,000 का प्रॉफिट पे आ गया था। यहाँ मैं देखता रहा मार्केट को, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतना ज्यादा नीचे जाएगा। मुझे लगा था मार्केट यहाँ से या कहीं एटलीस्ट यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मार्केट ने सबको फेल करते हुए और भी नीचे आते आते लास्ट में कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि रिवर्सल आएगा यहाँ पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जब मार्केट में इस तरह का एक पैटर्न बनता था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लोगों को फंसाया और कहीं पे भी नहीं गया। आखिरी में 3 PM मूव जो ट्रेड करते हैं उनको भी कुछ नहीं मिला। लास्ट में पुट डबल हुई जरूर है, आई थिंक 20,400 की पुट डबल जरूर हुई थी, लेकिन जब मैंने ट्रेड लेना करा तो वहां पे भी ट्रेड में नहीं ले पाया। और कहीं ना कहीं वो दूसरा दिन है लगातार बैक टू बैक लॉसेस का। ग्रीन में जरूर है, लेकिन आज ब्रोकर ही अमीर हुआ है। और आज कोइंसिडेंट देखोगे, आज ही इनका वर्चुअल कॉन्टैक्ट नोट का फीचर आया कि कितनी ब्रोकर लेते हैं, तो अब ये सोचोगे कि कितना डबल वो हो रहा है हमारे ऊपर। ठीक है, कोई नहीं, आगे बात करते हैं। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले, और देखो फिन निफ्टी में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कल। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी हमने, फिन निफ्टी में भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सपायरी भी जो हमने बात करी हुआ वैसे ही। सबसे पहले लेवल्स क्या थे हमारे, हमारा बाइंग का लेवल था 45,271, इसके ऊपर बाय करना था हमें। और टारगेट हमारे क्या थे, 364, 454, दोनों टारगेट्स आए हैं। उसके भी ऊपर गया मार्केट। अब सेलिंग का लेवल था 45,037। हमारे लेवल के ऊपर खुला मार्केट। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी हमारे लेवल के ऊपर खुले, नीचे जाए, उसके बाद ऊपर जाके फिर से एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए उसको, उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो आप, उससे पहले नहीं। क्या ऐसा हुआ? एक मिनट। मार्केट आया नीचे, हमारे लेवल के नीचे आया, लेकिन ऊपर जाके कोई भी क्लोजिंग नहीं हुई। नीचे आता क्या, आता क्या, आता क्या। सेलिंग क्या करनी थी आपको, मैंने आपको, आपने अगर हाउ टू ट्रेड में लेवल्स वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देखना। आप बस सर्च बॉक्स में जाना, वीडियोस में हमें डाल सकते हो। मैंने आपको पहले बताया, अगर मार्केट लगातार गिरता आ रहा है 100 150 पॉइंट, तब आपको यहाँ पे कभी ट्रेड नहीं करना है। रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा और फिर यहाँ पे क्लोजिंग आएगी, तब आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे भी आपका कोई ट्रेड बनता नहीं था अगर आप लॉजिकली फॉलो करते हो मेरे रूल्स। आपका ट्रेड का बनता था, पहला बैंक निफ्टी में पहला ट्रेड बनता था आपका इस जोन के आसपास। यहाँ पे एंट्री होनी थी आपकी, ये आपका स्टॉप लॉस होना था, या इसके प्रीवियस कैंडल का लो भी लिख सकते हो। कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, दोनों टारगेट है। यहाँ पे आपका टर्मिनल बंद, और आप आराम से प्रॉफिट में दिन क्लोज कर सकते थे अपना। मैं क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं नॉर्मली मार्केट 12 बजे के बाद ही देखता हूँ। और आप मेरे मैसेज भी देखो टेलीग्राम पे, 12:30 पौने 1 बजे के आसपास ही आते हैं, क्योंकि उससे पहले मैं ऑफिस में बिजी होता हूँ अपने, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में खत्म होने वाला है। हालांकि अभी भी जिस तरह की मार्केट चल रही है, मैं थोड़ा सा रिकंसिडर कर रहा हूँ उस चीज़ को कि कंटिन्यू करना है नहीं करना। तो ये चीज़ है। उसके बाद मार्केट में बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में आपको कहाँ ट्रेड करना था? निफ्टी में तो अगेन बैंग ऑन था निफ्टी में। 19,345 के ऊपर बाय करना था। हमारे लेवल के काफी ऊपर खुला, नीचे आया 19,345 के ऊपर। आपका एंट्री का मनी देखो, इस पे यहाँ पे क्लोजिंग तो आई है, नीचे आके ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे भी देखो ऊपर आके क्लोज हुआ है। इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, तो दोनों केस में कोई एंट्री नहीं बनती थी। आपकी एंट्री बनती थी इसके कहीं यहाँ इस जोन पे। यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ, या आपका प्रीवियस कैंडल का या प्रीवियस स्विंग का आपको लगा के आराम से आप बैठ सकते थे। अगर आपने प्रीवियस कैंडल का भी लगाया तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, दोबारा एंट्री मिल गई आपको। दूसरे दो टारगेट थे 19,403, 19,434। 19,434 से ही देखो एग्जैक्ट मार्केट गिरा है। तो कहीं ना कहीं लेवल्स में बहुत ही सिंपली निकालता हूँ और आपके सामने ही निकालता हूँ। इतना मुश्किल नहीं होता, अगर आप मेरे वीडियो से सीख गए हो तो आप मेरे वीडियो से आराम से लेवल्स निकाल सकते हो अपने। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। फिर निफ्टी में भी एक बार रिव्यू देख लेते हैं अपना। फिर निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको कल ये बॉक्स दिखाया था, और मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस बॉक्स के अंदर बीच में खुले तब तो हमारे लेवल सही थे। अगर मार्केट इस बॉक्स से ऊपर खुले तो यहाँ पर आए, अगर यहाँ इसके आसपास हमें बाइंग का मौका मिले तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अगर बाय आया, अगर इसके ऊपर मार्केट में दोनों टारगेट्स आए हैं हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि जब लॉस होना होता है तो लॉस होना होता है। तो नेवरदलेस अब यहाँ पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ, तो बैंक निफ्टी में अब आगे क्या हो सकता है। आप देखो, अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज का माहौल दिख रहा है कहीं ना कहीं। आज अगर आप देखोगे, अभी मैं आपको डेली चार्ट लेकर जाता हूँ। मार्केट की कल की क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक इंडिसेसिव डोजी बनी है। ये दिख रहा है आपको? और अब इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट में ये वाली जो रेंज थी, इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इसका रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट एक बार को
इस जोन के आसपास का रीटेस्ट करने दोबारा आ सकता है 45,550 के आसपास का। हालांकि आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा नेक्स्ट डे ही मार्केट इसके आसपास आया था, रीटेस्ट करा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट कहीं ना कहीं फिर से एक फंसा रहा है। और इसके अगर ये बड़ी रेंज की कैंडल बनती है, इसके बीच में ओपन हो गया मार्केट, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल और हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से करना है। अभी के लिए हम क्या मार्क करते हैं, हम आज का लो मार्क करते हैं, हालांकि इतनी दूर वेट नहीं करेंगे हम, अभी मैं दूसरे लेवल पे बताऊंगा। आज का हाई मार्क करते हैं। अब यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलना है आपको। और यहाँ पे अब आप देखो, सेलिंग का लेवल आपका 44,989, नहीं 44,950 के आसपास का रखेंगे हम जोन। 950 के आसपास अगर मार्केट निकलता है तो टारगेट्स हमारे, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये 44,700, ऑलमोस्ट 250 का पॉइंट। या आपको ये एक ट्रेड भी मिल गया तो भी आई थिंक बहुत है। पहला टारगेट आप भले ही ये रख लेना 768 के आसपास का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट क्लोजिंग के आसपास गैप भी फिल हो रहा है, गैप फिल करके मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए। इसके नीचे भी निकलता है तो दूसरा टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हो। बट मैं हमेशा बोलता हूँ 150 पॉइंट अगर मिल गया आपको 150 पॉइंट के आसपास आसपास, उसके बाद आप लॉस नहीं कर सकते। बाइंग तो हमारी यही रहेगी 45,660 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है दोबारा से ऊपर की तरफ, टारगेट नहीं है तो 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। पहला टारगेट आप रखोगे 45,800 के आसपास का, 800 या 820। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 900 या 920 या 950 के आसपास तक का, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह से आप कल ये लेवल फॉलो कर सकते हो। अब मार्केट में ये भी हो सकता है इसके बीच में ओपन होगा तभी होगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन में ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है, हो सकता है एक बार गैप फिलिंग करने आए इसके नीचे फिर भी निकल सकता है। गैप अप ओपन हुआ, ये देखो ये जो है ना आज के हाई के ऊपर अगर ओपन हो गया कहीं ना कहीं और यहाँ पे रिटेस्ट करता है हाई के आसपास, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो आप नीचे जाके। अगेन लेवल्स उसी तरह ट्रेड होंगे, अगर गैप अप ओपन हो जाता है नीचे आके हमारे लेवल के ऊपर क्लोज करेगी 5 मिनट कैंडल, तभी आप ट्रेड करोगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे, सबसे पहले डिलीट करते हैं। निफ्टी में अभी भी कोई नेगेटिव कैंडल तो नहीं दिखी मुझे, आप देखो इसको, अभी भी आप ये एकदम एक सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, कहीं ना पॉजिटिव ही है। और निफ्टी में एक चीज आप जरूर देखना, निफ्टी में ये जो ब्रेकआउट था अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है रिटेस्ट करने आए तो निफ्टी नीचे आएगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा, बट ऑब्वियस। तो अभी के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं आगे के टारगेट्स क्या रहेंगे। ऑल टाइम हाई मारे मारे जा रहा है। यहाँ पे एक सीधी सीधी मेरे को एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस तरह की ट्रेंड लाइन बना के रखना, इस ट्रेंड लाइन के टूटने में ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग का लेवल हमारे लिए यही रहेगा आज का हाई 19,440, या इसको थोड़ा सा बफर देते हैं 19,455 के ऊपर बाय कर सकते हैं। सेलिंग इसके नीचे अगर जाएगा मार्केट तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मेरा लेवल हमेशा आपको पता है इतना सिंपल नहीं होता। सो लेवल हम रखेंगे अपना 19,285 का, उससे पहले नहीं। यहाँ पे आप ट्रेड, जो एग्रेसिव बंदा है 350 के नीचे वो ट्रेड कर सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने पर अगर लो टूटे। 19,285 है जो सेफ लेवल है, वो 285 है। टारगेट आपका इस गैप तक रह सकता है 198, ये 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। इसके भी नीचे जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास तक आ सकता है 19,128 तक का। फिर भी जैसे मैंने कहा बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट, निफ्टी में 70 से 70 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं उसके बाद आप लॉस नहीं करोगे। भले ही आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो या कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लो, लेकिन लॉस नहीं करना उसके बाद। ठीक है, हमारे डायरेक्शन में अगर मार्केट चल गया है उसके बाद लॉस नहीं कर सकते हम, कहीं ना कहीं इस चीज को ध्यान में रखा करो। तो यदि आज की एनालिसिस इसमें भी सेम सीन, गैप अप अगर ओपन होता है, अगर मार्केट हमारे हाई के ऊपर ओपन होता है तो सीधे हाई तक के डिप का वेट करो, उसके बाद बाय करो। गैप डाउन ओपन होता है, लो के आसपास ओपन होता है तो लो ब्रेक होने पर ट्रेड कर सकते हो। इसके भी नीचे कहीं ओपन होता है 19,150 19,192, तब मार्केट में इस गैप फिलिंग तक भी आ सकता है मार्केट। एक बार उसके इसमें हम प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा या कोई रेंज बने तो उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी आप मेरे को बताओ कमेंट्स में आज आपका कैसा दिन रहा फिर निफ्टी में। कहीं ना कहीं फिर निफ्टी मैं नॉर्मली ट्यूसडे और फ्राइडे को ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ, नॉर्मली ट्यूसडे ही करता हूँ मैं, मंडे भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं इसके प्रीमियम फ्लो होते हैं, लेकिन इसमें प्रीमियम्स तेज तो मूव करते हैं, लेकिन अगर मार्केट खड़ा हो गया कहीं तो वो डीके भी बहुत जल्दी होता है, तो उस हिसाब से कहीं लॉस हो सकता है। तो नेवरदलेस देखते हैं कल क्या होता है। मैं एक सेटअप भी टेस्ट कर रहा हूँ अपनी मार्केट में जिस दिन, मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूँ कि जब एक्सपायरी ना हो तो वो सेटअप को टेस्ट किया जाए 100 क्वांटिटी से, मतलब 4 लॉट से। सो लेट्स सी, अगर कल मौका मिलता है तो कल मैं टेस्टिंग करूंगा उसकी, तब जिस दिन टेस्टिंग करूंगा उस दिन मैं अपनी नॉर्मल क्वांटिटी यूज नहीं करूंगा। ठीक है, उस हिसाब से देखते हैं। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।